हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। आइए हम लोग चलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज को स्टार्टिंग करते हैं। और अपने प्रीवियस ईयर वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशंस के कुछ प्रॉपर्टीज़ को आपने पढ़ा था, जिसमें 5 प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया गया था। अब हम लोग चलेंगे कि इस क्वेश्चंस में उसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, तो इस प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग डीलिंग्स करने का प्रयास करेंगे कि प्रॉब्लम्स कहते क्या हैं। कि क्वेश्चन है कि इफ़ जेड बराबर यदि 2+3 आयोटा लिखा हुआ है, फाइंड इट से एडिटिव इन्वर्स, इसका एडिटिव इन्वर्स बताइए क्या हो जाएगा। तो आपने देखा था ना कि जेड का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है बाबू, माइनस जेड। इसको क्या बोलते हैं, माइनस जेड को एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं। कहीं दिक्कत नहीं है। तो देखिए जेड बराबर आपके पास कितना लिखा हुआ है, 2+3 आयोटा लिखा हुआ है। इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, तो एडिटिव इन्वर्स को क्या बोलते हैं बाबू, माइनस जेड। तो बाबू माइनस जेड कैसे लिखेंगे, तो माइनस जेड की वैल्यू कितनी मिली है, तो 2+3 आयोटा मिला हुआ है। तो 2 प्लस कितने हो जाएंगे, 3 आयोटा। इसमें आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितने मिलेंगे आपके पास, -2, और कितने हो जाएंगे, -3 आयोटा हो जाएगा। तो बाबू या तो आप इतना लिख सकते हैं, या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो -2 प्लस कितना लिखेंगे, -3 आयोटा लिख सकते हैं। तो दोनों में से कोई आंसर आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। अर्थात किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपसे कहा जाएगा कि एडिटिव इन्वर्स लिखिए, बस उसमें क्या करना होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेनी होगी। जैसे क्वेश्चंस आपके पास हैं, ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस होगी कि इफ़ जेड बराबर -2 + 3 आयोटा है तो फाइंड एडिटिव इन्वर्स निकालनी है। तो इसका एडिटिव इन्वर्स की आंसर आपके पास बगल में लिखा हुआ है। इसके भी 4 क्वेश्चन दिया गया है, चारों क्वेश्चंस का एडिटिव इन्वर्स आपसे कहा जाए तो बिल्कुल आप निकाल लीजिएगा, जो आपके बगल में इसकी आंसर को भी मेंशन कर दिया गया है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कम दो ठो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस किस प्रकार निकालते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए Z1 बराबर लिखा हुआ है, जैसे A1 + आयोटा B1 लिखा हुआ है, एंड Z2 बराबर लिखा हुआ हो A2 + आयोटा इंटू B2 लिखा हुआ हो। जब दो ठो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास लिखा हुआ है तो उसमें हम लोगों को डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे घटाते हैं, घटाने की रूल क्या है, सब्ट्रैक्शन करने का रूल क्या है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस पिछले वीडियो में किया गया था। लेकिन फिर भी चलते हैं, इसकी टोटल थ्योरी वाइज आपको हम बता रहे हैं। जैसे Z1 माइनस क्या निकालना है, Z2 निकालनी है। तो देखिए Z1 का वैल्यू आपने रखा और माइनस कितने हो जाएंगे, Z2 की वैल्यू। देखिए रियल पार्ट में से बाबू माइनस से सबसे पहले इसको खोलिए, तो ब्रैकेट को खोलेंगे तो A1 + आयोटा B1, फिर बाबू माइनस से खोलेंगे तो -A2, और फिर कितने हो जाएंगे, माइनस से आयोटा इंटू B2। तो रियल पार्ट में से रियल पार्ट को घटाएंगे, इमेजनरी पार्ट में से इमेजनरी पार्ट को घटाएंगे, तो A1 माइनस कितना हो जाएगा, A2, फिर प्लस से देखिए इन दोनों टर्म में से कितना कॉमन आ जाएगा, आयोटा कॉमन आ जाएगा, फिर B1 माइनस क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग दो ठो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन, जिस प्रकार एडिशंस करते थे, रियल पार्ट को रियल पार्ट में जोड़ते थे और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट में जोड़ते थे, उसी प्रकार सब्ट्रैक्शंस में भी रियल पार्ट में से रियल पार्ट को घटाएंगे और इमेजनरी पार्ट में से इमेजनरी पार्ट को घटाएंगे। आइए बाबू इसके कुछ नोट्स हैं। नोट है बाबू, क्या Z1 - Z2 बराबर Z2 - Z1 होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। आप इसकी प्रूफिंग भी कर सकते हैं। जैसे Z1 बराबर आपने A1 + आयोटा B1 ले लीजिएगा, और फिर Z2 बराबर A2 + आयोटा B2 ले लेंगे। जब दोनों का बाबू LHS बराबर RHS आप प्रूफिंग कर फिर हमको मेंशन कीजिएगा कि क्वेश्चन आपने सॉल्व कर पाया कि नहीं कर पाया। तो देखिए यह आपको कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करता है, यह एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करता है बाबू। जैसे Z1 - Z2 फिर -Z3 नॉट इक्वल टू हो जाएगा Z1 - Z2 - Z3। ये कम्यूटेटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करते हैं। अब हम लोग टॉपिक्स बाबू लेकर चलते हैं आगे, जिसका नाम होगा मल्टीप्लिकेशंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए दो ठो कॉम्प्लेक्स नंबर का किस प्रकार मल्टीप्लाई करते हैं, इस टाइप्स का आपको प्रॉब्लम्स तो बताया गया था, लेकिन चलिए आज थ्योरी पर्सन से फिर इसको अपलोड कर रहे हैं कि इफ़ Z1 बराबर अगर A1 + आयोटा B1 लिखा हुआ हो और Z2 बराबर अगर A2 + आयोटा B2 लिखा हुआ हो, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई किस प्रकार करते हैं। तो Z1 इंटू कितना करेंगे, Z2। देखिए Z1 की वैल्यू को रखा, फिर Z2 की वैल्यू को रखा, इसको मल्टीप्लाई करनी है। तो A1 आपके पास यहाँ पे हो गया, A1 से आप क्या करिए, दोनों में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो A1 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास, A2। फिर A1 से किस में करना होगा, आयोटा इंटू B2 में,
फिर आयोटा B1 से किस में करेंगे, A2 में करेंगे, और फिर बाबू आयोटा B1 से आयोटा B2 में करेंगे। तो आयोटा B2 में करेंगे तो आयोटा आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, फिर बाबू कितना हो जाएगा, B1 इंटू B2 हो जाएगा। बात समझ में आपको आ गई होगी। तो ये चार्ट हो आपके पास, यानी कि A1 से सबसे पहले दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर आयोटा B1 से दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपके पास A1 A2 हो गया। फिर बाबू दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगी, आपके पास आयोटा कॉमन आ जाएगा। कितना लिखेंगे, तो A1 B2 अब प्लस कितना हो जाएगा, B1 A2 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना बाबू होता है, तो -1 होता है ना, तो बाबू आयोटा स्क्वायर के स्थान पे -1 रखेंगे और माइनस इंटू कितना करेंगे, B1 B2, तो ऑलरेडी आपके पास कितना हो जाएगा, B1 B2 हो जाएगा। कहीं दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार दो ठो कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने क्या किया बाबू, मल्टीप्लाई करना सीख लिए। अब समझना है कि वो देखिए रियल पार्ट यहाँ पे है, रियल पार्ट यहाँ पे, रियल पार्ट को एक साथ करना पड़ेगा, इमेजनरी पार्ट को एक साथ करनी पड़ेगी। तो इसको क्या कीजिए आप, यानी कि Z1 इंटू Z2 जो आप निकाले थे, तो उसको रियल पार्ट के साथ सेपरेट कर लेंगे और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से। तो इसलिए A1 इंटू A2 माइनस B1 इंटू B2 अब प्लस है आयोटा इंटू क्या हो जाएंगे, A1 इंटू B2 और प्लस B1 इंटू E2। आपके पास रियल पार्ट अलग हो गया और इमेजनरी पार्ट अलग हो गया। इस प्रकार हमने दो ठो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई किस प्रकार करते हैं, तो आपने इस थ्योरी से सीख लिए। उसके बाद करना है कि सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर मल्टीप्लिकेशंस, यानी कि मल्टीप्लिकेशंस के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज ये कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो करता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जिस प्रकार हमने एडिशंस के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या क्या प्रॉपर्टीज था, उन सभी बातों को चर्चा किए थे, उसी प्रकार मल्टीप्लिकेशंस के लिए भी क्या कॉम्प्लेक्स नंबर कोई रूल्स को फॉलो करता है कि नहीं करता है, इसके बारे में हम अभी जस्ट डिस्कस करेंगे। पहला रूल आपके पास क्या मिलेगा, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ किसे कहते हैं, तो आपने एडिशंस के लिए देखा था क्या कि Z1 और Z2 को जब दो ठो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जब उसका सम करते थे तो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता था। उसी प्रकार आपकी मल्टीप्लाई, जैसे मल्टीप्लिकेशंस में भी क्लोजर लॉ को फॉलो करता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इफ़ Z1 एंड Z2 बी कॉम्प्लेक्स नंबर, देन Z1 इंटू Z2 इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जब दो ठो कॉम्प्लेक्स नंबर का, जब Z1 और Z2 अगर दो ठो कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। इसी रूल को क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोजर लॉ बोलते हैं। दूसरी बाबू रूल को देखिए, द कमोडिटिव लॉ। कमोडिटिव लॉ का अर्थ क्या हुआ, एडिशंस के लिए क्या था, तो Z1 प्लस Z2 बराबर Z2 प्लस Z1 था। उसी प्रकार वह एडिशंस के लिए था और यह मल्टीप्लिकेशंस के लिए बताई जा रही है। तो मल्टीप्लिकेशंस के लिए आपके पास करेंगे फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, देन तो Z1 इंटू Z2 बराबर क्या मिलेगा, Z2 इंटू Z1, अर्थात Z1 इंटू Z2 बराबर क्या मिल जाएगा, Z2 इंटू Z1। जब दो ठो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वह कमोडिटिव लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। इस प्रकार कमोडिटिव लॉ को आपने देख लिया। उसके बाद बाबू देखेंगे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को क्या यह फॉलो करता है कि नहीं करता है, तो फॉर एनी, देखिए एसोसिएटिव लॉ के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर, कितने कॉम्प्लेक्स नंबर की आवश्यकता होती है, तो 3, Z1 Z2 और Z3। तो फॉर एनी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 एंड Z3, तो इसमें बाबू यह एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करेगा। इसका अर्थ क्या हुआ, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 बराबर हो जाएंगे Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। आप इस सभी फार्मूला का प्रूफिंग आप कर सकते हैं। आप प्रूफिंग करने के दौरान आप ऐसा करिएगा कि Z1 बराबर A1 प्लस आयोटा B1 ले लेंगे, फिर Z2 बराबर A2 प्लस आयोटा B2 ले लेंगे, फिर Z3 बराबर A3 प्लस आयोटा B3 ले लेंगे। तो 3 ठो आपने, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो हो जाएगी। 2 ठो के लिए काम करना होगा तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो जाएगा। उसके बाद आते हैं वो चौथी नंबर जो प्रॉपर्टीज है, चौथी नंबर प्रॉपर्टीज, इसको बोलते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो बताइए कौन ऐसा दुनिया में नंबर है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का अर्थ होता है कि 2 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 मिल जाए। तो आप खुद बताइए कि 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 मिलेगा। तो बाबू यहाँ पे 1 को छोड़कर दुनिया में कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जिससे मल्टीप्लाई करने पर 2 मिल जाए। उसी प्रकार आपको बताना चाहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ ऐसा ही कहानी है कि देयर एग्जिस्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इट 1 प्लस
कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस 0 आइटा लिखा हुआ है, आइटा 0 लिखा हुआ है, इसको डिनोटेट कैसे करेंगे 1 से। अर्थात आपने 0 को तो उसमें देखा था ना एडिटिव इन्वर्स में, तो 0 प्लस 0 आइटा लिखे थे ना, लेकिन बीच में लिखेंगे 1 प्लस आइटा 0। इसका अर्थ क्या हुआ, इसको कैसे डिनोट करेंगे, तो 1 से डिनोट करेंगे। तो देखिए इस 1, यही बात आपको कह रहे थे, यहाँ पर 1 लिखा हुआ था ना, तो इसको 1 से डिनोट करेंगे। और 1 को बाबू कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में लिखा जाए तो देखिए ये आपको रियल पार्ट है, तो इमेजनरी पार्ट इसमें 0 है ना, तो इस 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 बराबर कितना लिख सकते हैं, तो 1 प्लस आइटा इंटू 0 लिखने में कोई प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे तो ऑलरेडी 1 आ जाएगा। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे लिख सकते हैं 1 प्लस, बाबू यह 1 प्लस आइटा 0 लिखा हुआ है, कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सच दैट जेड डॉट 1 बराबर कितना हो जाएगा, जेड डॉट का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, जेड इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा, जेड। तो 1 को क्या बोलेंगे बाबू, 1 को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन से नंबर से आप किस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि फिर वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए। तो इसमें बाबू 1 ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप बोलेंगे कि 1 कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हैं, तो बिल्कुल बाबू 1 को आप लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में, 1 प्लस आयोटा इंटू 0 लिख सकते हैं। तो अगर 1 प्लस आयोटा 0 से आप मल्टीप्लाई कर लें इसमें, तो फिर वही कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों को मिल जाएगी। तो इस 1 को क्या बोलेंगे, तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। अर्थात जेड का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितना कहलाएगा, तो बिल्कुल 1 कहलाएगा। बात समझ में आ गई है। अब चलते हैं चार, इसमें 4 तक आपने प्रॉपर्टीज को देखा, और 5वीं प्रॉपर्टीज के बारे में चलते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इन्वर्स का अर्थ क्या होता है, देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का अर्थ क्या होता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताइए, तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का उल्टा कर लेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का अर्थ होता है इसका उल्टा, और जब एडिटिव इन्वर्स कहा जाए तो -2 हो जाएगा। तो इस बात को समझिएगा आप लोग। इसको बोलेंगे एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव का अर्थ होता है केवल साइन चेंज हो जाते हैं, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का अर्थ होता है इसमें अगर 2 है तो 1/2 हो जाएगा। जैसे 5/2 का कहा जाए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, तो 2/5 हो जाएगा। जैसे इसको प्लस रिवर्स कर देंगे, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे बाबू ऑलरेडी 1 आना चाहिए। तो बताइए जेड का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या कहलाएगा, तो 1/z कहलाएगा। जेड का क्या कहलाएगा बाबू, तो 1/z कहलाएगा। और जेड 1/z को कितना लिख सकते हैं, जेड इन्वर्स लिख सकते हैं। तो जेड इंटू जेड इन्वर्स कितना हो जाएगा, ऑलरेडी 1 हो जाएगा। तो जेड इन्वर्स को क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलेंगे। तो इसी बात को बाबू हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं यहाँ पे। तो देखिए द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, अर्थात जेड इंटू जेड इन्वर्स बराबर कितना मिलेगा, 1, where z inverse is called the multiplicative inverse of z। अर्थात z इन्वर्स को क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z बोलेंगे। जैसे आपके क्वेश्चंस देखिए इस टाइप में क्या दिया जाएगा। जैसे क्वेश्चंस हैं कि इफ़ z बराबर अगर 2 + 3 आइटा लिखा हुआ है, देन देखिए z इन्वर्स का अर्थ क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का एक वीडियो आपको अपलोड किया गया है, उस सीरीज में आप देख सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं, तो बताई गई है। लेकिन यहाँ पर भी आपने डिस्कस किया है, क्योंकि टॉपिक्स आई है तो इसको सोचिए कि आपको कवर कराएं। तो जेड बराबर आपके पास लिखा हुआ है 2 + 3 आइटा, जिसकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब जेड इन्वर्स बराबर 1 कितने हो जाएंगे, जेड। तो जेड की वैल्यू कितनी मिली है बाबू, 2 + 3 आइटा मिला हुआ है, तो 1/, इतना मिला हुआ है ना। इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे। क्यों, क्योंकि आपको बताया गया था ना कि जब भी बाबू कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा नीचे लिखा हुआ डिनोमिनेटर में, उसको क्या करेंगे हम लोग, रेशनलाइज कर लेते हैं। तो रेशनलाइज करने का अर्थ क्या हुआ, जो केवल आयोटा वाली जो साइन होती है उसमें चेंजिंग हो जाएगा। तो 1/2 + 3 आयोटा हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे 2 - कितने हो जाएगा, 3 आयोटा, बटा 2 - कितने हो जाएंगे, 3 आयोटा। ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा प्लेसेस कम है तो ये फार्मूला लगाया गया है बाबू, a + b और a - b, अर्थात a² और -b²। तो देखिए 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और आइटा स्क्वायर का वैल्यू करेंगे तो -1 आता है ना। तो -1 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, अर्थात 4 + कितने हो जाएंगे, 9। तो 4 + 5 9 लिखा गया, कितना हो गया, 13। तो इस प्रकार आपने देख लिया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लिकेटिव उसका क्या निकाल सकते हैं, इन्वर्स आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 2/13 - 3/13 आइटा लिख सकते हैं हम लोग, इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार बाबू हम लोग इसमें
किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी आप निकाल सकते हैं। तो आपने पढ़ा आज मल्टीप्लिकेशंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, उसके बारे में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज को आपने देखा। पहला प्रॉपर्टीज क्या देखे थे, तो क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बिल्कुल वेरीफाइड है, क्योंकि Z1 दो ठो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 लेते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो क्लोजर लॉ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्लोजर लॉ के फॉलोवर हैं। दूसरी बातें हमने किया था कॉम्यूटेटिव की। कॉम्यूटेटिव का अर्थ होता है Z1 इंटू Z2 बराबर Z2 इंटू Z1। तो दो ठो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रोडक्ट करेंगे वह रिवर्स भी इक्वल होगा, यानी कि Z1 इंटू Z2 बराबर Z2 इंटू Z1 हो जाएगा। इस प्रकार वह कॉम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो कर लिया। तीसरी बात है हमने देखा कि एसोसिएटिव लॉ के लिए, यानी कि Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 बराबर Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 हो जाएगा। एक 3 ठो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आपने एसोसिएटिव लॉ को भी देखा। उसके बाद आपने चौथी लॉ को हमने देखे थे द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अर्थात किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम लोग जोड़ेंगे कि फिर बाबू वहीं मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी था ना। तो बताइए कौन ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग किसी नंबर को आपने मल्टीप्लाई करेंगे फिर वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए। तो इसको 1 के अलावा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपके नहीं है। तो जैसे आपसे कहा जाएगा कि जैसे 2 प्लस i√3 का आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताइए, तो बिल्कुल 1 ही होगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, केवल 1। इसलिए इस 1 को क्या बोलेंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसका अर्थ क्या हुआ कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का बाबू हम लोग अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने का अर्थ क्या हुआ कि Z इंटू जेड इन्वर्स बराबर 1। तो Z इन्वर्स जो होता है ना, आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए, आपने देखा था एक एग्जाम्पल, तो Z की वैल्यू थी और यहाँ पे Z इन्वर्स की वैल्यू मिली हुई है, Z इन्वर्स की वैल्यू मिली हुई है। दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो बिल्कुल आपके पास क्या मिलेगा बाबू, 1 मिल जाएगा। तो आप करके भी चेक कर सकते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो निकालना होता है तो 1/Z निकाल लेंगे, बस वहीं इसकी आंसर हो जाएगी। तो इस प्रकार मल्टीप्लिकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपने विस्तृत जानकारी लिया। फिर चलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस में। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बातें करेंगे, फिर दूसरी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तब तक आप लोग जुड़े रहिए RK मैथमेटिक्स क्लासेस के साथ। फिर नेक्स्ट सीरीज का करिए इंतज़ार। आपको यदि जो भी प्रॉब्लम्स अगर आपकी बुक से हो रही है, किसी भी एडिशंस की बुक से आपके पास हो रही है, RD शर्मा, लुसेंट, तो आप उसको कमेंट के थ्रू बताइए और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप हमसे शेयर करिए। जो आपके इसको थंबनेल पे जो नंबर्स दिए जा रहे हैं वो मेरी व्हाट्सअप नंबर हैं, आप उसे कांटेक्ट कर फिर आप हमसे मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं और आपकी हर एक प्रॉब्लम्स की हम आंसर देने के लिए, आपको संतुष्ट करने, सेटिस्फाइड करने के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे। चलिए जुड़े रहिए आप लोग RK मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया के साथ। थैंक्स।